हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं हूं आपका मैथ गुरु और ये है आपका अपना चैनल इंटीग्रल्स। आज इस पे हम अर्थमेटिक सीक्वेंस का तीसरा पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे किसी अर्थमेटिक सीक्वेंस एपी को जोड़ा जाता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चाएं करेंगे। और सारी ही चर्चाओं के साथ में कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो आपका दिमाग ही घुमा देंगे। और इसके साथ ही हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी देंगे, जिनको आप अगर करेंगे तो मेरी मानिए आप डेफिनेटली अर्थमेटिक सीक्वेंस से कोई भी सवाल ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान रहे होंगे समेशन ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। इस चीज का मतलब क्या है? एसएन से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा एसएन क्या होता है। क्या होता है एसएन? एसएन का मतलब होता है सेम जो हेडिंग है वही मतलब है, लेकिन फर्स्ट एंड terms of any sequence. ओके, कंप्लीट। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपने हेडिंग ही लिख दी। हाँ बेटा, क्योंकि मतलब ही हेडिंग है। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं और बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, 24। ये सीक्वेंस आगे जाता जा रहा है, ठीक है। पहले चेक करेंगे, इसको मैं A1 बोलूंगा, इसको मैं A2 बोलूंगा, इसको मैं A3 बोलूंगा, इसको मैं A4, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। क्या ये एक एपी है? सीक्वेंस है, हमें पता है सर, सीक्वेंस। ओके, क्या ये एक एपी है? 4 में से 2 गया 2, नहीं। 4 में से 8 में से जा गया 4, 16 में से 8 गए 8। क्या डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म सेम है? नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन एपी। एपी नहीं। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो अगर मैं लिखूं S3, S3 क्या हुआ? अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। Sn का मतलब क्या है? समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। यानी कि अगर मैंने S3 लिखा है तो इसको डेफिनेशन में डालिए, समेशन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ओके, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है? 2, 4, 8। तो S3 क्या हो जाएगा? 2 + 4 +। इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा? 12। और तो Sn का मतलब होता है समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। जरूरी नहीं वो आपका एपी हो, जीपी हो, कुछ भी हो। हमेशा जब भी आप किसी सीक्वेंस के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को ऐड कर रहे होंगे तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको आप बोलोगे Sn। अगर मैंने 5 टर्म शुरुआत के जोड़ दिए तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? S5 से। करके देख लेते हैं। 2 + 4 + 8 + 16 + 24 कितना हो जाएगा ये? 30, 50, 54। बस यही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको लिखना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कई जगह पे ट्रिक की तरह यूज होता है। तो देखिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं S1 लिखूं तो वो क्या होगा? फर्स्ट एन टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट 1 टर्म का सम। यानी कि A1 प्लस कुछ लगेगा? नहीं, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि A1 ही है। फर्स्ट टर्म तक ही समझाएगा ना। ओके, तो यानी कि S1 बराबर क्या है? A1 ऑलवेज। अब इसका रीजन क्यों भैया, बताया क्यों आपने? ठीक है, समझ में आ रहा है, पर यूज कैसे होगा? वो क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यूज कैसे होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बेसिक में आपको समझना है। पहले एसएन जो नोटेशन होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट एंड टर्म का सम। और जो S1 होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाता है, बिकॉज S1 का मतलब ही है फर्स्ट 1 टर्म का सम, यानी कि ओनली 1 टर्म। ओके, क्लियर है? हाँ, अब स्पेसिफिक केस आ गया, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। ठीक है, अब हमारे पास एक स्पेसिफिक केस आ चुका है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? करेंगे तो यार एसएन से ही। रिप्रेजेंट तो आप हमेशा एसएन से ही करोगे, तो ये रिप्रेजेंट तो आप एसएन से ही करोगे। ठीक है, हमें एसएन का फॉर्मूला निकालना है कि यार एसएन का कोई जनरल फॉर्मूला मिल जाए तो काम बन जाए हमारा। तो पहले हम देख लेते हैं, हमारी मान लो एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो हमारी एपी क्या बन जाएगी बताइए? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस n-1 इंटू टी। चाहिए हमारी एपी बन जाएगी अप टू एन टर्म्स। ओके, अगर मुझे बात की जाए एसएन की, एसएन क्या होता है? अप टू एन टर्म मुझे एपी को जोड़ना है। ठीक है,
क्या मुझे यही नहीं करना है? जरा ध्यान से देख के बताइए। इतनी बात समझ में आई? एसएन का फॉर्मूला मैंने खोल के लिख दिया है। मैंने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जोड़ दी है। यही हमारा एसएन होता है। क्लियर है? एक काम करता हूँ, मैं एक बार एसएन और लिखता हूँ और इस बार मैं उल्टी करके सीरीज लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे ए वाला टर्म आएगा प्लस ए माइनस एन ए प्लस एन माइनस प्लस 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 ई। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला जो सेकंड लास्ट टर्म था उसको इसके नीचे लिख दिया। एन टर्म्स थे ना, ये तो कर ही सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सेकंड लास्ट टर्म है वो, तो हमने जस्ट उल्टा करके लिख दिया। लास्ट वाले टर्म के फर्स्ट वाले के नीचे लास्ट, सेकंड के नीचे सेकंड टर्म के नीचे लास्ट सेकंड टर्म, थर्ड के नीचे लास्ट थर्ड टर्म। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूँ। ठीक है, क्यों जोड़ा, क्यों ऐसा किया, वो अभी समझ में आएगा। ये एस एन और एस एन टू एस एन हो जाएगा। एस एन और एस एन सेम है ना, इस साइड टू एस एन हो जाएगा। इक्वेशंस तो पढ़िए ना, दो इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना। ठीक है, ये देखिए इसमें ए टू ए हो गया। ओके, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस इन दोनों को जोड़ो, टू ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डी। ठीक है, इनमें देखिए, अगर आप इनमें देखिए ध्यान से, इनमें देखिए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस डी, आपका ये चल रहा है, इसमें डी कॉमन ले लो। तो ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। देखिए टू ए माइनस वन प्लस डी है, मैंने डी कॉमन लिया, एन माइनस टू, यहाँ प्लस वन आ जाएगा डी, तो यहाँ पे भी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया जैसे यहाँ आया था। बस यही मुझे दिखाना था। जब आप पेयर्स वाली टर्म को जोड़ते हो ना, तो इस तरीके की गणित हो जाती है। उनका जोड़ हमेशा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही आता है। क्या आता है? और एक्चुअली में ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो पेयर टर्म्स होती हैं उनका एडिशन कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट होता है वो मैंने दिखाया। ठीक है, टू ए प्लस, देखो टू यहाँ पे प्लस के है, माइनस थ्री थ्री यहाँ पे माइनस का है, डी तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एन माइनस वन इंटू डी बचेगा। ऐसे ही जाते जाते ये भी देख लीजिए, साफ दिख रहा है ये तो, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ये एन टर्म्स थी, दो दो को जोड़ के सब, तो ये सारी टर्म्स कितनी थी? एन टर्म्स थी कितनी थी? देखो देखिए जरा, ये एन थी, ये एन थी, मैंने जोड़ दिया, लेकिन दोनों को मैं जोड़ता गया। इसका इसका जोड़ के एक टर्म लिखी, इसकी इसकी जोड़ के, तो टोटल टर्म यहाँ पे अभी एन है। तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितनी बार रिपीट हो गया? एन टाइम्स। एन लिख देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मैं। अगर मुझे दो को पांच बार जोड़ना है, या ओके, इसको ऐसे समझिए, अगर मुझे टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू करना है पांच बार, तो मैं टू इंटू फाइव भी तो लिख सकता हूँ। बात तो सेम ही है कि नहीं? तो अगर आपकी कोई भी टर्म कुछ नंबर बार जुड़ रही है, तो उसको उस नंबर के गुणा में लिख सकते हैं ना। ये तो मैंने किया है यहाँ पे। ये टर्म एन टाइम रिपीट हो रही थी, तो मैंने एन का मल्टीप्लाई कर दिया एक सिंगल से। ओके, तो देखिए, तो देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया? एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो हर बच्चे को हमेशा ही याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप एक ब्रैकेट में बना के इस पे 3 स्टार लगा लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको क्या करना है, अब देखिए फिर से थोड़ा सा इस बारे में और चर्चाएं कर लेते हैं यार। इसको मैं क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ? इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखें। टू ए को मैंने ए प्लस ए लिख दिया, बाकी एन माइनस वन इंटू डी सही में। और क्या ये मेरे ए एन का फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एन बाई टू, अगर मुझे एस एन निकालना है, मुझे एस एन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एन बाई टू ए प्लस ए एन। यानी कि अगर मान लो किसी भी एपी में 10 टर्म्स हैं, या कह दीजिए किसी एपी में
10 टर्म है, मुझे 8 टर्म्स का सम निकालना है। तो 8 टर्म का सम ऐसे लिखेंगे हम, तो जैसे ऐसे होगा, ठीक है, 8 टर्म के सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। ओके, क्या हो जाएगा 8/2, क्योंकि फर्स्ट 8 टर्म्स ही लेने हैं आपको, जो n यहाँ पे है वही n यहाँ पे आएगा, अलग नहीं हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उस लॉजिक में नहीं करना है। हो सकता है आपकी एपी में 15 टर्म, हमसे केवल फर्स्ट 8 का ही पूछे वो, है कि नहीं, हम तो वहीं तक ही एपी कंसिडर करेंगे जहां तक का सम हमको लेना है। फर्स्ट 8 टर्म का क्या हो जाएगा 8/2 a प्लस 8। ओके, ठीक है, राइट। इफ AP हैज n टर्म्स, टोटल टर्म्स AP के कितने हैं n टर्म्स, देन SN क्या होगा सम ऑफ टोटल AP, देन ओनली SN टोटल AP का सम होगा, जिसको हम बोल रहे होंगे n/2 a प्लस an। अब उस कंडीशन में an को हम क्या बोल रहे होंगे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर रखना है आपको कि SN जो होता है दैट इज n/2 a प्लस an होता है। आपकी AP 15 टर्म की हो सकती है, 50 टर्म की हो सकती है, हो सकता है इनफाइनाइट टर्म की हो, लेकिन आपको अगर मान लो केवल 10 टर्म का सम जोड़ना है तो आप n की जगह 10 ही रखोगे, और लास्ट टर्म नहीं होगा फिर वहां पे फिर आपको a प्लस a 10 रखना पड़ेगा, 10वें टर्म को ही आप लास्ट मान के सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। ठीक है, हमसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज 3, 9, 15 अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, पहले हमको चेक करना पड़ता है यार ये एपी है भी कि नहीं। देखा यहाँ पे कितना आ रहा है 6, यहाँ पे देखा तो कितना है 6, यानी कि दिस इज एन एपी, कॉमन डिफरेंस हो गया 6, ये तो आपको 3 दिख ही रहा है। अप टू 20 टर्म्स मतलब 20 टर्म्स तक का ही सम लेना है मुझे, हो सकता है इनफाइनाइट हो, तो मतलब S20 निकालना है। कितना होता है, पहले SN का फॉर्मूला लिख दो, SN छोड़ो भी S20 का फॉर्मूला लिख दो, SN का फॉर्मूला लिख दो, S20 छोड़ो, n/2 a प्लस a 10। ओके, ये कह सकता है okay. अगर मुझे S20 निकालना है दैट इज 20/2 a प्लस a 20। ओके, यानी कि 10, ये तुम्हारा है 3, a20 कितना है, मैं a20 को यहाँ पे निकाल देता हूँ ढंग से, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा 3 है, 19 इंटू डी 6 हो जाएगा। 19 छक्के कितने होते हैं, 19 छक्के कितने होते हैं, 100 कितना होता है 19 का, 114 114 ही होगा ना, हाँ 6 5 11 114 प्लस 3 117 आ गया तुम्हारा। हाँ ठीक है, नहीं आते उतने पहाड़ है, 117 लिखेंगे 20 के लिए। कितना आ गया ये आंसर तुम्हारा 120, 1 2 0 0 1200 लिखा है भाई। देखिए फाइंड द सम ऑफ सीरीज 7 10 13 16 समथिंग समथिंग अप टू 73। अब इसमें सम ऑफ सीरीज पूछ लिया, मतलब इस पूरी सीरीज का मुझे क्या करना है सम निकालना है, यहाँ पूरी सीरीज का मुझे क्या करना है सम निकालना है। सम निकालने के लिए देखो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2। अब देखो पूरी सीरीज का सम है ना, तो an की जगह क्या हो जाएगा al, क्योंकि लास्ट टर्म पूरी सीरीज का निकालना है, तो an जो लास्ट टर्म होगा वो तुम्हारा nth टर्म होगा, वही लास्ट टर्म होगा, राइट राइट। तो अब मुझे लास्ट टर्म पता है, देखो ये मेरे को क्या दिया है 7, ये मेरे को क्या दिया है 3, L मेरे को क्या दिया है 73। ओके, लेकिन मुझे अभी भी टोटल टर्म्स नहीं पता है, यानी कि n नहीं पता है कि कितने टर्म्स हैं जिनका सम मुझे निकालना है, राइट। तो मुझे n निकालना पड़ेगा। अब n कैसे निकालोगे, l का फॉर्मूला लगा दो ना, देखो l बराबर क्या, अपने को an है, l बराबर an है, l तुम्हारी क्या है 73, क्योंकि लास्ट टर्म है, तो उसको क्या an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए जरा, इसको अगर मैं a1 से बोलूँ, इसको a2 से बोलूँ, इसको a3 से बोलूँ, ऐसे इसको मैं an से तो बोल ही सकता हूँ ना, बोलते ही हूँ, तभी तो मैंने यहाँ पे रखा था। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है, दो ही फॉर्मूले हैं, दो ही फॉर्मूलों में सारा गेम हो जाता है। कितना दिया लास्ट में 73, ये तुम्हारा कितना दिया हुआ है 7, n तो भाई अपने को पता ही नहीं है अभी, d तुमको कितना दिया हुआ है 3, 73 में से 7 जाएगा आएगा 66 बराबर n-1 अपॉन इंटू 3, ये गुणा में दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ चला जाएगा तो भाग में, n-1 बराबर 66/3 यानी कि 22, n बराबर कितना आ जाएगा 23, 23 आ जाएगा, n आ गया आपका 23, यानी कि सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हैं 23 टर्म्स हैं, और सम ऑफ सीरीज निकालना है तो यानी कि मुझे S23 ही निकालना है। क्लियर हो गया, ये कितना है यहाँ पे 7, L कितना है यहाँ पे, L एक्चुअली में A23 ही है,
कितना दिया है, वो तो ऑलरेडी था 73, हमें क्यों 2a प्लस एन माइनस हो, 73 ये तो आना है, ठीक है। 23 इंटू 80/2, 23 इंटू 40, 4 दिया 12, 8 एक 9, 0, 920। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए मुझे, आई क्या? ओके, कुछ क्वेश्चन हो गए। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एस एन एंड टी एन। जो मैंने आपको अभी समझाया था कि जैसे मैंने अभी आपको रिलेशन समझा दिया था कि यार S1 और E1 तुम्हारे बराबर होते हैं, ठीक है। वैसे ही एक रिलेशन और होता है, एक जनरलाइज रिलेशन होता है, वो क्या होता है देखेंगे। जब भी मैं SN की बात करता हूँ, मैंने बता दिया ना कि SN का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3, ओके। और ये आपकी जरूरी नहीं किसी एक AP में ही हो, ठीक है। हाँ, तो ये हटा देना, ये पूरा पार्ट हटा देना, ये आपका किसी भी जनरल सीक्वेंस के लिए हो जाएगा, फॉर एनी जनरल सीक्वेंस, ओके। तो ये आपका किसी भी जनरल सीक्वेंस के लिए हो जाता है। हम क्या इसको an-1 प्लस an ऐसा कुछ बोलते हैं। देखिए, Sn फर्स्ट एन टर्म्स का सम, फर्स्ट एन टर्म्स आपकी यही तो होंगी, A1 A2 A3 सीक्वेंस सीरीज किसी में भी यही तो होगा, जोड़ दिया हमने। अच्छा, अगर मैं बोलूँ Sn-1 टर्म्स का सम कितना होगा, देख लेंगे, यही तो होगा। अब an नहीं आएगा, an-1 तक जाएगा, हम घटा देंगे दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन में घटा, ये है फर्स्ट सेकंड, क्या बोलेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड से, ओके। फर्स्ट माइनस सेकंड से, फ्रॉम वन फर्स्ट माइनस, क्या आ जाएगा, Sn-1। देखिए ये माइनस हो जाएगा, साइन पलट जाएंगे सबके, इसमें क्या होगा, साइन सबके पलट जाएंगे, माइनस माइनस, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मैं कैंसिल कर दिया, इससे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने में बड़ा मजा आता है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे सब कैंसिल ही होते जा रहे हैं, केवल क्या बचेगा आपका, क्या क्या बचेगा, Sn-1 ये होता है आपका रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ये वाला रिलेशन प्रूफ हो रहा है कैसे, करके देखें, चलिए n की वैल्यू 1 डाल दो, इसमें मैं क्या करता हूँ ना, अभी से कर लेता हूँ, पुट n इक्वल टू 1, क्योंकि S1 चाहिए ना मुझे, S1 माइनस S0 बराबर A1, ओके। अच्छा, S0 क्या है, जीरो टर्म्स का सम, जीरो टर्म्स का सम तो जीरो ही होगा ना यार। अगर आपने एक बार एन की डेफिनेशन अच्छे से समझ ली कि यार क्या बोल रहा है, कभी मैथ की अच्छाई ये है कि चीजें कभी चेंज नहीं होती, जो है वो है, ये बोल दिया सो बोल दिया। लाइक अमिताभ बच्चन, वो मूवी है ना, कभी खुशी कभी गम, एक बार बोल दिया बस बोल दिया, बस सिंपल है। नेक्स्ट है आपकी एपी के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को आज हम देख रहे होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एपी, किसी भी एपी में सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स फ्रॉम बोथ एंड्स इज कांस्टेंट, सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स फ्रॉम बोथ एंड्स इज कांस्टेंट। तुम्हें समझ में आया, नहीं मुझे भी नहीं आया, नहीं आता समझ में, जब पहली बार कोई बोलता है ना पागल हो जाता है, क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत धीमे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझ में आएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट एन ए पी हैज एन टर्म्स, क्या तुम्हारी एपी में ना, अच्छा हाँ ये फाइनाइट के लिए लगता है, एपी में तुम्हारे क्या होनी चाहिए, एन टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। ओनली फॉर फाइनाइट, ठीक है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म शुड बी देयर। अब देखो यार क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर इसलिए देखिए, 1 A2 A3 A4, ये यहाँ तक जा रही है, देखना लास्ट में लास्ट में लास्ट में लास्ट में यहाँ तुम्हारा an-3 an-2 an-1 और ये an, ये हमारी एपी है। अब देखो इक्विडिस्टेंस टर्म बोलने का मेरा क्या मतलब था,
भैया मेरा इक्वी डिस्टेंस टर्म बोलने का मतलब ये था कि देखो फर्स्ट राइट आप लेफ्ट से जाएंगे तो सबसे पहले आपको ए वन मिलेगा और राइट से जाएंगे सबसे पहले ए एन मिलेगा। बोथ एंड से ये इक्वी डिस्टेंस है। वन फर्स्ट प्लेस पे ये है इस साइड से, फर्स्ट प्लेस पे ये है इस साइड से, तो इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस टर्म। तो ये बोथ एंड से देखिए, ये इस साइड से फर्स्ट प्लेस पे है, ये लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पे, ए वन तुम्हारा लेफ्ट से फर्स्ट पे है, ए एन तुम्हारा राइट से फर्स्ट पे है, तो इसको क्या बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ। ठीक है, तो इनका तुम क्या कर लोगे पेयर बना लोगे। इनका हमने क्या कर लिया एक पेयर बना लिया। ऐसे ही बात करोगे तो ए टू के इक्वी डिस्टेंस कौन है, ए टू की इक्वी डिस्टेंस ए एन माइनस वन है, ये सेकंड पे है इस तरफ से, और ए एन माइनस वन इस तरफ से सेकंड पे है। ऐसे ही ए थ्री के इक्वी डिस्टेंस कौन है, ए थ्री के इक्वी डिस्टेंस आपका ये है, और ए फोर के इक्वी डिस्टेंस कौन है। तो इस तरह से आपके इक्वी डिस्टेंस टर्म्स बनते जा रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस टर्म्स आपको मिलते जा रहे हैं, इनकी आप पेयरिंग करते जा रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन दोनों का सम है ना जो, वो कांस्टेंट रहता है, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो मेरी थ्योरम क्या बोलती है ना, मेरी थ्योरम ये बोलती है ए वन प्लस ए एन का जो सम है ए टू प्लस ए एन माइनस वन के बराबर है, ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू के बराबर है, तो इनका टर्म बना हुआ है। ऐसे ए फोर प्लस ए एन माइनस थ्री ये बराबर है। मेरी थ्योरम बस यही बोलती है, और ये चीज क्या है, प्रूव कर दूं क्या, प्रूव करवा लो यार, प्रूव के बिना नहीं मानोगे ना, भैया कुछ बोल रहे हैं जो भी हो सकता है, प्रूव करके देखो। चलो लो, ए इसको ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी कर सकते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस फोर डी कह सकते हैं इसको, इसको ए प्लस एन माइनस थ्री, क्योंकि एन माइनस टू इन्हीं के पास है, एक माइनस वन अलग से जाएगा, ऐसे ए प्लस एन माइनस टू डी कह सकते हैं क्या, तो इसको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कह सकते हैं, कह सकते हैं। समीशन देख लो यार, देख लो बस उसको, इसका और इसका समीशन में यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये ए है, वो ए प्लस एन माइनस वन डी है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया कि नहीं आया, ए टू प्लस देखो ए प्लस डी, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, तो ए प्लस ए टू ए डी एन माइनस टू डी एन माइनस वन इंटू डी, वो ये जो शुरुआत में कराया था क्लास के, डी प्लस का एक है, यहाँ पे इससे जोड़ोगे देखो माइनस के दो डी पहले डले हुए हैं, तो एन डी तो अलग हो जाए, डी कॉमन ले लोगे, एन माइनस टू प्लस इसका वन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो भी यहाँ पे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही बन रहा होगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी यही बन रहा होगा। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। इतनी बात क्लियर हो गई ना कि क्या हो रहा है, ए है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, लास्ट में दोनों को जोड़ोगे तो टू ए प्लस एन माइनस वन डी बनेगा। ऐसे सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है, लेकिन यहाँ पे ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी है, ए प्लस जोड़ के टू ए बन जाएंगे, डी के साथ डी का टर्म जुड़ेगा, एक में कोफिशिएंट वन है, एक में एन माइनस टू है, तो क्या हो जाएगा एन माइनस टू प्लस वन, एक जुड़ गया तो एन माइनस वन ही रह जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए टोटल टर्म ऑड है, जैसे मान लीजिए नौ टर्म्स, अगर नौ टर्म होगी तो पहली तो नौवीं से हो जाएगी, दूसरी तुम्हारी आठवीं से हो जाएगी, पर पांचवी किसी से नहीं होगी ना, चार के तो बन जाएंगे पर पांचवे का पेयरिंग नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे उसको दो बार जोड़ देंगे। ठीक है, तो भी वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आ जाएगी। ओके, इस चीज को करके देखेंगे, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए लेक्चर खत्म करने की ओर। देयर आर 11 टर्म्स इन एपी सच दैट A6, ओके नाउ 11 टर्म्स, देखा ये ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, बहुत इजी होते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है ना किसी चीज का, तुक्के से लगते हैं, मतलब तुक्का क्या, देखो यार कितना इजी सवाल आ गया, तुम्हें लगेगा यार सब कर लेंगे, पर नहीं कर पाएंगे, केवल तुम कर पाओगे। हम लोगों ने हवा बना दिया कि जेई में सीधे बहुत टफ है, ये है वो है, कुछ नहीं है यार, बेसिक अगर क्लियर रखोगे ना टफ से टफ सवाल बना पाओगे। देखिए 11 टर्म्स इन एपी आपने लिखा होगा, 11 क्या है, ऑड है, ऑड है, तो किस टर्म का तुम्हारा नहीं बन पाएगा, मतलब 11 अगर ऑड है, ऑड में मैंने कहा था जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म को आप दो बार जोड़ देते हैं तो उसको तो कांस्टेंट वैल्यू बराबर आ जाता है। ओके, तो पहले हम लिख देंगे S11, क्योंकि 11 है ना, ध्यान से, बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूँ मैं इसको, इजीली जल्दी भी कर सकता था पर मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, और इरिटेट मत होना कि मैं पूरा लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुमको पूरा समझ में आए अच्छे से। ये है, देखो ए की 11 के साथ पेयरिंग होती है, टू की 10 के साथ होती है, थ्री की 9 के साथ होती है,
4 की 8 के साथ हो जाएगी, 5 की 7 के साथ हो जाएगी, पर 6 की नहीं होगी। मैंने बोला था ऑड में आपका मिडिल टर्म की पेयरिंग नहीं हो पाती है। कोई बात नहीं, A6 उसने हमको दे रखा है, ठीक है। मैंने कहा था 2 बार जोड़ देना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है, A1 प्लस A11 किसके बराबर है, A2 प्लस A10, ठीक है। देखिए ये चैनल मोस्टली उनके लिए जिनको बिल्कुल ही बेसिक से कोई आइडिया नहीं है, जिनका मैथ थोड़ा सा वीक रहा है, क्योंकि हाई स्कूल वाले ने कहा कि ये इंटर में पढ़ लेना, इंटर वाले ने कहा कि ये हाई स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, ये उनके लिए है। बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो भी मैं इतना धीमे जा रहा हूँ कि आप आराम से कर सकते हैं। मेरा मोटिव ये है कि आप भले ही जेई मेंस के उतने क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन आपका बोर्ड नहीं बिगड़ना चाहिए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और एट द एंड जाते जाते आपको मैथ से प्यार हो जाना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैथ से प्यार होगा ना तो आप आगे बहुत कुछ कर लेंगे। IIT जेई सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। 2 इंटू 30 ये कितना हो जाएगा 60। तो देखिए A1 प्लस A11, A2 प्लस A10, A3 प्लस A9, इन सबकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी आ गई 60 इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में डाल दो। तो देखिए S11 की पेयरिंग देखिए, A1 प्लस A11 पहले लिखूँ मैं, ऐसे A2 प्लस A10 प्लस A3 प्लस A9, 6 पेयर बनेंगे ना, प्लस A7 प्लस A6 प्लस A6। ओ भाई देखो देखो गलती कर दी, 11 टर्म होनी चाहिए। A6 के लिए तो कोई और टर्म है ही नहीं ना मेरे पास, वही मैं बोल रहा था कि आपको मिडिल टर्म के लिए आपको कोई पार्टनर नहीं मिलता है, उसका पार्टनर बनता ही नहीं है बेचारे का, अगर ऑड है नंबर तो। कोई बात नहीं, हमारे पास A6 अलग से दिया हुआ है 30। A1 प्लस A11 हमें देखो इंडिविजुअल नहीं पता हुआ है कि A1 और A11 कितने कितने हैं, लेकिन हमें इनका सम पता हुआ है ना कि 60 है, तो कोई बात खत्म होगी। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और A6 कितना है 30। आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा 6×5 = 30, 330। जोड़ना तो आना चाहिए ना यार, इतना नहीं आना चाहिए बताइए, जोड़ना तो सीखना पड़ेगा ना। ठीक हो गया, क्या है समझ में आ गया, हमने जस्ट खोल के लिख लिया। यहाँ फॉर्मूला हर जगह फॉर्मूला नहीं लगेगा, इस बात को समझना होगा, तभी मैं कह रहा हूँ कि एस एन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझो कि वो फर्स्ट एंड टर्म का सम है, जिसको इस तरीके से उसका फॉर्मूला अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा तुमको, लेकिन बेसिक आइडिया हर जगह सेम है कि वो फर्स्ट एंड टर्म का सम। और मैंने बता दिया एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पेयरिंग वाले टर्म्स होते हैं उनका समीशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो पेयरिंग वाले टर्म्स का समीशन कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे बना था 2, और अगर मान लो ऑड हला है तो मेरे को 2 बार ले लेंगे, 2A6 ले लिया, A6 मुझे ऑलरेडी गिवन था, तो मेरे को इन पेयर्स का सम पता चल गया कि जो सम है। अब मैंने यहाँ पे S11 को ऐसे खोल के लिखा, तो अब मैंने प्लस में इनके पेयर्स बना लिए, देखिए ठीक है, पेयर्स में सबकी इंडिविजुअल पेयर्स की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया, वेरी इजी, ओके। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला सवाल। ओके, ये सवाल आपके होमवर्क रहेंगे, ये ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 सवाल ही 3-4 सवाल मैं दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क रहेंगे। एंड इनको करिए, अच्छे से करिए, और मैंने आंसर्स वगैरह दे रखे हैं। और अगर पहले आप खुद से अपना एक ऑनेस्ट ट्राई दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इनके आंसर की वीडियो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, वहां से आप आंसर समझ सकते हैं। पर आपको डिफरेंट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ नहीं आ रहा था और मैंने क्या अलग बताया। मैं आंसर बता दूंगा, आप छाप लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मैं सोल्यूशन दूं, पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर मेरा सोल्यूशन अपना सोल्यूशन मैच करिए, क्या कुछ अलग तो नहीं था, या मैंने ये क्यों नहीं सोचा। तो इस तरह की आपको खुद से रीजनिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके होगा। ओके, सो that's it for today and God bless you। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।